हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजू है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बदन क्रिएशंस में बहुत ही स्वागत है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बचे हुए फैब्रिक से एक बहुत ही सुंदर आइडिया आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले बचे हुए फैब्रिक में से मैंने 7x7 इंच के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। तो जितने भी आपके पास बचे हुआ फैब्रिक हो उनमें से आप ऐसे पीसेस को कट कर लीजिएगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद दोनों पीसेस को हमने ऐसे रखना है, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पीस को ऐसे रखा, दूसरे पीस को ऐसे रखा, सीधे से सीधे को मिला के रखना है इस तरह से। बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ तक डायगनली एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए जो मैंने मार्किंग करी हुई है उसके बिल्कुल साइड साइड पे मैं सिलाई करूँगी इस तरह से। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ध्यान रखना है कि कॉर्नर मिले हुए होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ से सिलाई को मोड़ते हुए जो हमने मार्किंग की है उसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई करेंगे। मार्किंग के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, मार्किंग के दोनों साइड पे सिलाई करनी है इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न सा बन जाएगा। उसके बाद जहाँ पे हमने मार्किंग करी हुई है उस मार्किंग को हम कट कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि सिलाई को कट नहीं करना है। इस तरह से सिलाई को कट होने से ज़रूर बचाइएगा, नहीं तो ये आपका पैटर्न ख़राब हो सकता है। इस तरह से ये देखिए हमारे ये दो पेयर बन के तैयार हो गए हैं, जिसमें ये इस तरह से कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। इसी तरह से बचे हुए फैब्रिक से भी आप और पैटर्न तैयार कर सकते हैं। अब दूसरे पैटर्न के लिए मैंने इसमें बेबी पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है। यहाँ पे भी आपको सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी है इस तरह से। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम वही पैटर्न रहेगा जो हमने मार्किंग की है, उसके बिल्कुल साइड साइड पे सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक लगा दी, उसके बाद यहाँ से फिर टर्न किया और यहाँ तक सिलाई लगा दी। उसके बाद हम इसको बीच में से कट कर देंगे। कटिंग वहीं पे करनी है जो हमने मार्किंग करी हुई है। अब देखिए दो और पैटर्न तैयार हो गए। इस तरह से मैं और पैटर्न तैयार कर लेती हूँ। अब इन पैटर्न को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको पैटर्न अच्छा लगे आप उस तरह से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए एक पैटर्न ये तैयार हो गया और इसी तरह से हम इसका दूसरा पैटर्न तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ओपन करने पे ये कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह से मैं दूसरे पैटर्न को भी तैयार कर लेती हूँ। गाइस, जब तक मैं इन पैटर्न को आपस में स्टिच कर रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मैं ऐसे ही बचे हुए फैब्रिक से बहुत से रीयूज़ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ को ज़रूर एक बार चेक करिएगा और कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इसी तरह से मैंने और भी पैटर्न तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से जितने भी आपके पास बचा हुआ फैब्रिक हैं वो आपके पास काम में आ जाएंगे। इस तरह से सारे पैटर्न को मैंने जोड़ने के बाद इस तरह से एक रेक्टेंगल पीस तैयार कर लिया है। ये देखिए रेक्टेंगल पीस तैयार होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो मैंने लेंथ ली है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है 38 इंच और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मैंने ली है 20 इंच। इस तरह से ये एक रेक्टेंगल पीस तैयार हो गया है। उसके बाद साइड साइड पे मैंने 4-4 इंच की और स्ट्रैप ऐड कर दी है। ये देखिए, तो जिस तरह से मैंने इस साइड पे एक स्ट्रैप ऐड की है उसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही एक और स्ट्रैप ऐड कर दूंगी जो 4 इंच की रहेगी।
ये देखिए एक्स्ट्रा को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये देखिए ये मेरे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल पीस तैयार हो गया है। अब इसके बाद अब हम एक आटा बोरी या राइस बोरी जो भी आपके पास पड़ी हो उसको हम इसके साथ फिल करेंगे। तो इसको उल्टा करके रखेंगे, बीच में हम आटा बोरी का यूज़ करेंगे। तो आटा बोरी को इस तरह से कटिंग कर लेंगे, इससे ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आटा बोरी को हम इसके बीच में फिल कर देंगे। ऐसे उल्टा करके रखेंगे, बीच में हम इसे ऐसे फिल करेंगे और इसके ऊपर मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी बेडशीट। तो ये पुरानी बेडशीट से बचा हुआ फैब्रिक है। तो इस बेडशीट को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस बेडशीट को इसी के इक्वल का कट करना है। कट करने से पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने से जब हम इसकी क्विल्टिंग करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज़ ये कपड़ा हिलता रहेगा और हमें इसे स्टिच करने में परेशानी होगी। देखिए इस तरह से मैं इसको सारी साइड से पिन अप कर लूँगी। गाइज़ आपको मेरे चैनल पे बचे हुए फैब्रिक से बेडशीट के आइडियाज़, डोर मैट के आइडियाज़, बैग्स के आइडियाज़, लॉन्ड्री बैग के आइडियाज़, सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर चेक करिएगा और कोई भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह के से करने के बाद हम एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा की मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। उसके बाद इसको हम साइड में रखते हैं और जो ये बेडशीट का टुकड़ा बच गया है इसमें से हम साइड में पॉकेट लगाने के लिए इसी के इक्वल का कट कर लेंगे और इनकी जो चौड़ाई ऊपर की तरफ को रहेगी वो हमारी रहेगी 6 इंच तक। तो ये देखिए ये कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद जो बेडशीट हमारे पास बच गई है उसमें से हम लगभग 2-2 इंच की स्ट्रैप्स तैयार कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये 2 से 2.5 इंच आपको कट कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए अब इस तरह से मैंने इसकी क्विल्टिंग भी कर ली है। अब क्विल्टिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से निकल ही जाता है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा की मैंने कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब इस तरह से दिखने के बाद अब जो यहाँ पे मैंने ये कट किए थे दोनों पीसेस, इनको हम आपस में अटैच करेंगे और बीच में सिलाइयाँ लगा के यहाँ साइड साइड में पॉकेट तैयार करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, चलिए मशीन के ऊपर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये एक साइड है। अगर आप यहाँ बेडशीट की किनारी सिली हुई थी तो यहाँ मुझे उसे सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके पास इसको अगर आप इसे कट करके लगा रहे हैं तो आप ऊपर से भी इसे फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा की मैंने यहाँ कटिंग कर दी है। अब देखिए इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम पार्टीशनिंग कर देंगे। तो पार्टीशनिंग करने से यहाँ हमारी पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ तक। अब यहाँ से मैं इस सिलाई को मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई को सिक्योर कर दूँगी और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पे और ये देखिए यहाँ तक और लास्ट पे भी हम इसे स्टिच करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे। इस तरह से आपको कपड़े को सेट करके रखना है और इसी के बराबर का रखते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। सेम इसी तरह से हम ये स्टेप दूसरी साइड भी करेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही सुंदर 3 पॉकेट्स बन के तैयार हो गई हैं। सेम स्टेप हम दूसरी साइड पे करेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमें जो हमने बेडशीट का टुकड़ा कट किया था उस टुकड़े को इसके ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से। इसी के बराबर का स्टिच करना है और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद बीच में से हम वैसे ही पार्टीशनिंग करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे करी थी। ये देखिए यहाँ से स्टिचिंग करेंगे और जहाँ पे हमने इसकी पार्टीशनिंग करनी है वहाँ पे सिलाई को सिक्योर ज़रूर करना है। और ये नेक्स्ट पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से और साइड पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाते हुए इसको सिक्योर कर लेंगे जैसे हमने दूसरी साइड किया था। ये देखिए
यहाँ तक सिक्योर करने के बाद हमारी 3 पॉकेट्स एक साइड पे और 3 पॉकेट्स दूसरी साइड पे, ये टोटल 6 पॉकेट्स हो गई हैं। अब जो हमने स्ट्रैप कट करी थी उनको आपस में ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे। इस तरह से सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ लेंगे और एक लंबी सी स्ट्रैप बना लेंगे। ये देखिए, स्ट्रैप बनाने के बाद अब हम इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो फाइनल फिनिशिंग के लिए आपको इसको उल्टी साइड से स्टिच करना शुरू करना है, इस तरह से। यहाँ से हम इसके चारों तरफ पे ऐसे ही जो हमने ये स्ट्रैप कट करी हुई है इसको सिलाई करते हुए एंड तक लेके जाएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं तक। ये देखिए, इसी तरह से जैसे यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से हमें टर्न करना है और इसे यहाँ से ही टर्न करते हुए सिलाई को कंटिन्यू रखना है और इसे हम वहाँ तक स्टिच करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से क्या होगा कि इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग हो जाएगी और जो भी इसकी रफ़ एजेस हैं वो बाहर नहीं दिखेंगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही तैयार हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे टर्न करते हुए इसे सेम वैसे ही प्रोसेस के साथ करेंगे जैसे हमने उल्टी साइड से इसे स्टार्ट किया था। इसी तरह से हम इसे फ़ोल्ड करते हुए वहाँ तक फ़ोल्ड करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इससे इसकी फिनिशिंग हो जाएगी और जो भी रफ़ एजेस हैं, रफ़ धागे हैं, वो सारे अंदर की तरफ को ही रहेंगे, बाहर आपकी सिर्फ फिनिशिंग ही दिखेगी, इस तरह से। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज़ क्या है, तो इसको मैंने एज ए फ्रिज कवर बनाया हुआ है। आप फ्रिज के ऊपर इसे कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके दोनों साइड पे पॉकेट लगी होती हैं। आप चाहें तो इसे दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विदाउट पॉकेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको दूसरी साइड से यूज़ कर लीजिए, और अगर आप विद पॉकेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों साइड से बहुत अच्छा लगता है और इसकी फ़ाइनल लुक आपको इस तरह से दिखेगी। ऐसी चीज़ें अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो ये महंगी मिलती हैं। हमने इसे बचे हुए वेस्ट फैब्रिक से ही बनाया हुआ है और वेस्ट घर की चीज़ों से ही बनाया हुआ है। इसको मैं फ्रिज के ऊपर रख के भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ऊपर की तरफ से इस तरह से दिख रहा है और साइड से मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सामान रख के भी दिखा दिया है। इससे हमारी ये साइड में पॉकेट हैं वो भी हमारे यूज़ में आ जाती हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।